एक कहानी में भी ऐसे ही बात कि कैसे एक इंसान चाहता है कि वो संसार में सबसे खूबसूरत, सबसे नायाब एक ऐसे चेहरे का स्केच बनाए जो बहुत ही रूहानियत का जो रूहानियत, मासूमियत से भरा ये चेहरा हो। और उसको उस आर्टिस्ट की इच्छा स्केच करने की, और बहुत वर्ष खोजने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा उसके हिसाब से, जो बहुत दैव्यता ये रखता है, वो इनोसेंस झलक रही है उस चेहरे में। और उस बच्चे को बोलता है कि ये आपका चेहरे का स्केच मैं बनाना चाहता हूँ। और अब कुछ वर्ष बीत गए, वही आर्टिस्ट के दिमाग में आता है कि इतना जो चेहरा एक मैं बना चुका हूँ, जो लगभग मेरे हिसाब से एक परमात्मा के चेहरे जैसा ही इतना प्यारा, और अब मैं बनाऊंगा एक ऐसा चेहरा जो बहुत ही शैतान के करीब का, इतनी ही उसमें एक ईवल, एक बहुत ही बुराई चेहरे से ही छलक रही हो। और अब वो इंसान सोचता है कि ऐसा चेहरा तो जो हैवान का रूप जी रहा हो कोई, उसी का होगा। और कैसे वो दिमाग में आता है कि ये जो गलत काम करते हैं, हैवान होते हैं, वो तो जेल में ही मिलेंगे। तो मैं दुनिया भर की जेलों में कोशिश करता हूँ कि मुझे मिले ऐसा चेहरा जिसको मैं स्केच कर पाऊँ फिर। और अब ऐसे ही वो कुछ जेलों में जाने के बाद जब एक जेल में आता है, और वहाँ वो हैरान हो जाता है कि जो बच्चा इतने साल पहले वो मासूमियत से चेहरा भरा, वही वैसा ही वही प्यारा चेहरा उसी इंसान का नज़र आ जाता है जेल में। और वो हैरानगी की बात कि यहाँ तो मैं बहुत ही एक दीवान, एक ऐसे चेहरे को ढूंढने आया, और यहाँ तो ये चेहरा देखने में बहुत ही एक ठंडक महसूस हो रही है। तो बात वही कि एक दिमाग में कुछ विचार धारणाएं हम ऐसी बना लेते हैं कि ऐसी चीज़ तो इस जगह पे ही होगी, ऐसी चीज़ तो यही है, अगर किसी का चेहरा अच्छा है तो वो एक नेक इंसान की तरह ही होगा। पर बात वही कि ये शक्ल आकार वो तो जैसा है सो है। बात वही है कि हम कर्मों में कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच कैसी है।